हेलो दोस्तों, मैं हूं विनोद राजपूत। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 11th का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री लेके आया हूं। सबसे पहले मैं इसके बेसिक फॉर्मूले नोट कराऊंगा, उसके बाद कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी लूँगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक। और प्लीज़, यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंडों के साथ हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसके बेसिक फॉर्मूले बताऊंगा जो भी होते हैं। देखिएगा, फर्स्ट हमारा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, सभी को पता होगा। इससे दो फॉर्मूले और बन जाएंगे। जैसे अगर कोई पूछता है आपसे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो आप तुरंत जवाब देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यदि पूछा जाए कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप जवाब दोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो इसी प्रकार से नंबर 2, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यदि पूछा जाए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो आपका आंसर आना चाहिए 1। ओके, और यदि ये पूछा जाए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल, तो आपका जवाब आना चाहिए टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से आगे आपका होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉड स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, अगर कोई पूछता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो आपका जवाब आना चाहिए कॉड स्क्वायर थीटा। इसी से एक और फॉर्मूला बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉड स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी जाए तो आपका जवाब आना चाहिए 1। ओके, तो इस प्रकार से ये हो। चाहो तो आप सिंगल भी फॉर्मूले लिख सकते हो। साइन थीटा का सिंगल होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉसेक, अब इससे भी 3 बनेंगे। कॉसेक को इधर लाते हैं क्रॉस करके, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन साइन थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई यदि कराते हैं तो ये हुआ कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल 1 हुआ। ओके, तो इस साइड के मैं फॉर्मूले रब करता हूँ। अब देखिएगा, कॉस थीटा का सिंगल होता है 1 अपॉन सेक थीटा। सेक को इधर ले आओ, तो सेक थीटा की वैल्यू हो जाती है 1 अपॉन कॉस थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई यदि करते हैं तो सेक इंटू कॉस की वैल्यू हो जाती है 1। ओके, इसी प्रकार से टेन थीटा का डबल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी प्रकार से कॉट थीटा का डबल होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, तो इस साइड के फॉर्मूले को मैं नोट करता हूं। अब सुनिएगा, साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ हाफ एंगल में 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। कॉस 2 थीटा का वैल्यू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट होता है कॉस 2 थीटा का वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट कॉस 2 थीटा की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट कॉस 2 थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा
अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो इस साइड के मैं फॉर्मूले को रब करता हूँ। अब देखिएगा cos थीटा का हाफ एंगल होता है, cos थीटा का हाफ एंगल होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos थीटा का हाफ एंगल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पर भी थीटा बाई 2। ओके, इसी प्रकार से cos थीटा का हाफ एंगल होता है cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगला होता है cos थीटा का हाफ एंगल 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, तो इतने आप नोट कीजिएगा। अब देखिएगा इसको मैं रब करता हूँ। देखिए इसके जो भी शॉर्ट हैं वो सारे लिखा दूंगा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का इसका शॉर्ट होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा का होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा का शॉर्ट होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा का शॉर्ट होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। tan 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओनली tan थीटा की वैल्यू होती है हाफ एंगल में 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, तो अब मैं इसको रब करता हूँ। इसी प्रकार से साइन थीटा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, इसी प्रकार से साइन ए माइनस बी की वैल्यू होती है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। नेक्स्ट आपका होता है कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी ये आपका होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। नेक्स्ट आपका होता है कॉस ए माइनस बी इक्वल आपका होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ओके, अगला आपका होता है tan ए प्लस बी इक्वल होता है tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। ओके, तो आज के लिए फॉर्मूले में इतना ही लिखाऊंगा। जैसे जैसे एक्सरसाइज आएगी उसी हिसाब से मैं सारे फॉर्मूले नोट करा दूंगा। तो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है tan ए इक्वल 12/13 यानी 12/13। तो उसने वैल्यू पूछा है 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए।
देखिए बहुत आसान है। अभी हमने बोला था 2 sin a इंटू कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin 2a। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 2a। साइन बटे कॉस क्या होता है, tan 2a। यहाँ पे देखिएगा tan की वैल्यू दे रखा है, लेकिन यहाँ tan 2a, तो क्या मैं tan 2a को ये लिख सकता हूँ tan 2a को मैं लिख सकता हूँ 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। अभी ये फॉर्मूला नोट कराया था। तो tan a की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 12 अपॉन 13 अपॉन 1 माइनस 12 अपॉन 13 का होल वर्ग। ओके, इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये हुआ 24 अपॉन 13। इसे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 144 अपॉन 169, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमको मिलेगा, इधर आइएगा, 24 अपॉन 13, इसके अपॉन मिलेगा यानी 25 अपॉन 169। ओके, तो देखिएगा अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें क्या होगा, डिवाइड। तो 24 अपॉन 13 ये होगा 169 अपॉन 25, इससे ये कैंसिल कर दो, ये कितना हुआ 13 यानी 13। 24 का 13 में गुणा कर दो, 13 चौक 52, हासिल आपका 5 हुआ, 13 दूनी 26, 26 और 5 31 बटे 25। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा tan a इक्वल a अपॉन b। हमको वैल्यू पूछी है a साइन माइनस b कॉस अपॉन a साइन प्लस b कॉस। देखिएगा यहाँ पे tan a की वैल्यू दे रखा है, आप चाहो तो इसे ग्राफ से भी कर सकते हैं, लेकिन हम ग्राफ से नहीं करेंगे क्योंकि अब हम लोग सेकेंड ईयर यानी फर्स्ट ईयर में आ गए, फर्स्ट ईयर में आ गए। तो देखिएगा यहाँ पे हमको साइन एक कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि tan है, जब भी tan हो तो cos कॉमन लो और cot हो तो साइन कॉमन लो, बट यहाँ tan है तो हमको cos कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे मैं cos a कॉमन लूँगा और जो कॉमन लिया जाता है उसका उसमें दिया जाता है भाग, तो cos का साइन हो गया तो a यानी tan, यहाँ पे माइनस b अपॉन यहाँ से भी cos कॉमन ले लो, तो यहाँ पे भी हुआ a tan a प्लस b, cos से cos कैंसिल, tan a की जगह tan a की वैल्यू रख दो यानी a अपॉन b माइनस b, यहाँ पर भी हो जाएगा a इंटू a अपॉन b प्लस b। इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे a का a में मल्टीपल तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन b, चेक कर लो, एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b, और b से b कैंसिल हुआ तो ये वैल्यू मिली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, तो इसी प्रकार से अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan a इक्वल √2 माइनस 1। हमको प्रूव करना है sin a इंटू कॉस a इक्वल 1/2√2। तो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ये आपका है sin a इंटू कॉस a। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि वैल्यू हमारे पास tan a की है, तो इस क्वेश्चन को tan में ही कन्वर्ट करना है। तो tan में कैसे होगा, यदि हम इसमें cos a का मल्टीपल कर दें और cos a से डिवाइड कर दें, देख लो cos से cos कैंसिल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो sin अपॉन cos ये हुआ tan a, cos का cos में मल्टीपल तो ये हुआ cos स्क्वायर। ओके, अब देखिएगा ये हुआ tan a और cos स्क्वायर यानी sec स्क्वायर। ओके, cos स्क्वायर का देखिए tan a, cos का सिंगल 1/sec तो यानी sec स्क्वायर। ओके, अब इधर देखिएगा ये हुआ tan a sec स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, sec स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, tan a की जगह tan a की वैल्यू रख दो
रूट 2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हुआ रूट 2 माइनस 1, इसे सिंप्लीफाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो ये हुआ रूट 2 माइनस 1, यानी ये हुआ 4 माइनस 2 रूट 2। ओके, तो अब देखिएगा इधर का मैं रब किए दे रहा हूँ। यहाँ से नीचे से आप कॉमन ले लो 2 रूट 2, तो ये हुआ रूट 2 माइनस 1। जब यहाँ से हम 2 रूट 2 कॉमन लेंगे, 2 रूट 2, इसका इसमें डिवाइड होगा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट 2 और इससे ये कैंसिल -1। क्यों? यदि इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो यही आएगा, आप चेक कर लो। रूट 2 से रूट 2 यानी 2 इंटू 2 यानी 4, ये रहा। इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये रहा, इससे ये कैंसिल। इस प्रकार से ऊपर हुआ 1, नीचे हुआ 2 रूट 2, ये आपका आंसर है। ओके, इसी प्रकार से अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।